ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग कन्वेक्स मिरर के रूल्स को देखने वाले हैं, है ना। मीन्स रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर। एक कन्वेक्स मिरर के द्वारा जब इमेज फॉर्मेशन होगा तो उस इमेज फॉर्मेशन को हम लोग किस तरह से देख पाएंगे और उसके रे डायग्राम्स को किस तरह से हम लोग बना पाएंगे, उसके लिए जो हम लोग रूल्स फॉलो करने वाले हैं कन्वेक्स मिरर को पढ़ने के दरमियान, उसी रूल्स के बारे में आज का जो है हमारा लेक्चर है ना। तो उस कन्वेक्स मिरर को पढ़ने के लिए और उन रूल्स को पढ़ने के लिए हम लोग जो है आज 4 रूल्स पढ़ने वाले हैं, है ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4। तो आज हम लोग कुल 4 नियम को पढ़ने वाले हैं जो कि कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम को बनाने में हमारा मदद करेगा और उसको सीखने में जो है हमारा मदद करेगा। तो सबसे पहला रूल क्या बोलता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो है कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर का जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दिस इज द फोकस एंड दिस पॉइंट इज द पोल, है ना। जो मिडिल पार्ट होता है एपर्चर का, जो मिडिल पॉइंट होता है उसी को हम लोग पोल के नाम से जानते हैं। जो सेंटर होता है इस हॉलो स्फीयर, ग्लास स्फीयर जिसका ये मिरर टुकड़ा है ना, जिसका ये मिरर जो है जिस ग्लास हॉलो ग्लास स्फीयर का टुकड़ा है उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट पड़ता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में जो है फोकस जो होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी जो है वो बिहाइंड द मिरर होता है। जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका इनर पार्ट जो है वो जो है पेंटेड होता है, वो सिल्वर कोटेड होता है ना। मींस बेंट आउटवर्ड होता है लेकिन जो उसका पेंट होता है वो इनवर्ड वाला में पोर्शन में किया जाता है, ठीक है। तो ये कन्वेक्स मिरर है। अब जो है इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन को कैसे हम लोग समझेंगे, देखिए। तो सबसे पहले ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहला नियम क्या बोलता है कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, देखिए ये लाइट रे जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है ना। तो जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसा अपीयर्स होगा, वो ऐसा अपीयर्स होगा कि वो फोकस से जो है क्या हो रहा है, जो है रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। मींस लगेगा कि ये फोकस वाले पॉइंट से जो है वो निकल रहा है, ऐसा हम लोग को अपीयर्स होगा, है ना। और ये जो है फिर इस फोकस वाले पॉइंट से अपीयर्स टू रिफ्लेक्ट होते हुए जो है ये मिरर से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। इस मिरर के जो मींस बैकवर्ड साइड वाला जो है इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाए हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन वाली लाइट को हम लोग जो है कंटिन्यूअस लाइन से दिखाए हैं, है ना, ठीक है। तो ये पहला नियम है। पहला नियम क्या बोलता है कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा कन्वेक्स मिरर के सरफेस में लगने के बाद वो कैसा रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा लगेगा वो कि फोकस से होकर वो लाइट जो है निकल रहा है लेकिन वो मिरर के एपर्चर से रिफ्लेक्ट बैक होगा, है ना, ठीक है। ये पहला रूल था। दूसरा रूल हम लोगों को क्या बोलता है ना। ये देखिए दूसरा रूल, ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है ना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस फॉर दिस कनकेव कन्वेक्स मिरर। तो दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट रे ऐसा आता है कि जैसे कि वो जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्ट्राइक करने वाला है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर स्ट्राइक करने वाला है ना, तो फिर हम लोगों को क्या लगेगा, हम लोगों को क्या लगेगा कि वो जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जो है क्या रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जो है रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। तो इस
एपर्चर से पहले वाले लाइट रे को हम लोग कंटिन्यूअस लाइन से दिखाएंगे और एपर्चर के बीच मींस जो है बिहाइंड द मिरर जो लाइट रे होगा उसको हम लोग जो है डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, है ना। ठीक है, तो ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या बोलता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो तीसरा नियम क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट रे आ रहा है जो कि लगेगा कि वो फोकस पे आ रहा है ना, ये फिगर थोड़ा गलत बन गया है, तो ये फोकस पर आ रहा है, ठीक है, ये लगेगा कि ये फोकस पर आ रहा है, लेकिन ये जो है आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर सरफेस ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होते हुए वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, है ना। मींस जो लाइट रे ऐसा लगेगा कि वो जाके फोकस पे स्ट्राइक करने वाला है ना, तो वैसा लाइट रे जो है कन्वेक्स मिरर के सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद वो जो है पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस का, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस का वो पैरेलल हो जाएगा। ये तीसरा रूल है। चौथा रूल क्या बोलता है, चौथा रूल के लिए ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, है ना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो चौथा रूल क्या बोलता है, बोलता है कि अगर कोई लाइट रे आ रहा है और मिरर के पोल पर स्ट्राइक कर रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाता हुआ रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। मतलब कि ये जो है पोल पर स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्ट बैक होगा, यहां पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस पर एक नॉर्मल का काम करेगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर फॉलो होगा। मींस इफ दिस इज एंगल आई देन इट विल बी एंगल आर एंड एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, यहां पर क्या होगा कि एंगल आई जो है एंगल आर के इक्वल होगा। मींस पोल पर जो गिरने वाला लाइट होगा उसके लिए ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक नॉर्मल का काम करेगा और नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दोनों सेम एंगल बनाएगा, है ना, सेम एंगल बनाएगा। तो इस तरह का चारों रूल जो है ये कन्वेक्स मिरर का है और कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम के दरमियान हम लोग जो है इन चारों रूल्स को जो है फॉलो करेंगे। तो एक बार फिर से जो है इस चारों रूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला रूल कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आएगा लाइट रे वो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से होकर क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, वो फोकस वाले पॉइंट से होकर जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरा रूल क्या बोल रहा है कि जो लाइट रे लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट को स्ट्राइक करने वाला है तो फिर से वो उसी रास्ते में जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, अपीयर्स टू, है ना, अपीयर्स होगा। तीसरा जो है वो तीसरा क्या बोलता है कि जो लाइट रे जो है फोकस पर इंसिडेंट करने वाला होगा, ऐसा आएगा लाइट रे कि वो फोकस पर इंसिडेंट करने वाला होगा, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। चौथा रूल क्या बोलता है कि जो लाइट रे पोल पर आकर स्ट्राइक करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाकर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चारों रूल हम लोग पढ़ लिए जो कि कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड था और कन्वेक्स मिरर का जब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे तो इन चारों रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।